किसान भाइयों, आज तारीख है 7/4/2026। आज 7 तारीख है। आज गन्नम की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आज पंजाब भर में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। बारिश आने की वजह से मंडियों में गन्नम बहुत ही कम जा रही है, जिस वजह से गन्नम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आज पंजाब की मंडियों में ज़बरदस्त गन्नम का रेट लगाया जा रहा है। हल्की क्वालिटी गन्नम 3200 रुपये से लेकर 3350 रुपये फी मन। नॉर्मल क्वालिटी गन्नम 3400 रुपये से लेकर 3450 रुपये फी मन। आज पंजाब में अच्छी क्वालिटी गन्नम 3525 रुपये से लेकर 3575 रुपये फी मन। आज पंजाब भर में गन्नम का ज़बरदस्त रेट लगाया जा रहा है। आज पंजाब की मंडियों में 3575 रुपये तक गन्नम सेल हो रही है। इसके अलावा सिंध के शहर कराची में 9300 रुपये से लेकर 9650 रुपये 102 किलोग्राम। साथ में हैदराबाद में 9200 रुपये से लेकर 9400 रुपये 102 किलोग्राम। पंजाब का शहर लाहौर में जो ताज़ा तरीन रेट लगाया जा रहा है 3300 रुपये से लेकर 3650 रुपये फी मन। साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3850 रुपये फी मन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे महंगी गन्नम सेल हो रही है, वहाँ पर 3850 रुपये रेट लगाया जा रहा है। और किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हुकूमत पंजाब ने 3500 रुपये रेट मुकर्रर कर दी है और 10 अप्रैल को पहली इसकी ख़रीदारी शुरू की जाएगी। 10 अप्रैल को गन्नम की खरीदारी 3500 रुपये फी मन पर की जाएगी। सिंध में डीजल महंगा होने की वजह से अक्सर हार्वेस्टिंग रुकी हुई है। वहाँ पर डीजल का रेट 520 रुपये होने की वजह से हार्वेस्टिंग वाले 10,000 रुपये रेट मांग रहे हैं और जो तूड़ी इकट्ठी बनाते हैं वो 30,000 रुपये फी एकड़ का रेट मांग रहे हैं। आपके सामने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुका है। अक्सर किसानों को डीजल महंगा मिलने की वजह से उनकी गन्नम की कटाई रुकी हुई है, तो इसीलिए हुकूमत पंजाब से अपील की जाती है कि डीजल का रेट सस्ता किया जाए। अब मैं एक नई खबर देख रहा था कि हुकूमत पंजाब ने गन्नम पर फी एकड़ पर 1500 रुपये डीजल पर सब्सिडी दे दी है। अब किसान कहते हैं हमें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, हमें फसलों का रेट अच्छा मिलना चाहिए, हमें सस्ता डीजल मिलना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी जो मिलती है उस पर गुजारा नहीं होना। क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से अखराजात जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। आपके सामने एक डीजल महंगा नहीं हुआ, ज़रूरत की तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। जो भी किसान को ज़रूरत चीज़ होती है वो महंगी हो चुकी है। घी महंगा हो चुका है, चीनी महंगी हो चुकी है, बाकी भी सौदे वगैरह सब कुछ महंगा हो चुका है, तो तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, मौसम ख़राब होने की वजह से चिकंदर की पटाई 8 तारीख को शुरू हो जानी थी। अक्सर मिलें खुल जानी थी और 8 तारीख को पहली पटाई शुरू हो जानी थी। लेकिन अब मौसम ख़राब होने की वजह से 14-15 तारीख को पहली पटाई होगी चिकंदर की फसल की, क्योंकि पंजाब में चिकंदर की पटाई भी मौसम ख़राब होने की वजह से रुकी हुई है। गन्नम की कटाई भी मौसम ख़राब होने की वजह से रुकी हुई है और अक्सर किसानों का तो राया कनोला भी अभी खड़ा हुआ है और चने की फसल भी अभी खड़ी हुई है, वो भी मौसम की वजह से खड़ी हुई है। अल्लाह से दुआ करें कि पंजाब में कुछ मौसम ठीक हो जाए। मौसम जब ठीक हो जाएगा तो इनकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। पंजाब भर में बहुत ज़्यादा बारिशें आ रही हैं, ज़ालाबारी आ रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। अब एक किसान ने 25 एकड़ आलू की फसल पर डिस्कें चला दी, हल चला दिए और उसने वहाँ पर मक्की काश्त की। जब मक्की उसकी 3 से 4 फुट की हो गई थी, उस पर बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी आने की वजह से वो सारी की सारी ख़राब हो गई। किसान पहले खसारे में चल रहा था, उसको आलू की फसल में नुकसान आया, दोबारा मकाई की फसल उसकी ख़त्म हो गई। तो अल्लाह से दुआ करें कि बाकी किसानों की भी फसलों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो उस किसान ने 25 एकड़ रकबा ठेके पर लिया हुआ था, तो उसको आलू में नुकसान आया, मक्की में नुकसान आया। तो जिस भाई साहब से उसने ठेका लिया हुआ था उसने उसको ठेका भी माफ़ कर दिया। अल्लाह की रज़ा के खातिर उसने ठेका भी ज़मीन का माफ़ कर दिया, क्योंकि आपको पता ही होगा लाखों रुपए ज़मीनों के ठेके हो चुके हैं। अब उस किसान ने जानवर सेल करके आलू की फसल तैयार की।
जब उसकी फसल तैयार हुई तो वो भी नहीं सेल हुई। अगर वो आलूओं की फसल की पटाई करवाता तब भी उसे नुकसान आता, क्योंकि आलूओं का रेट नहीं था। तो आपके सामने अब उसकी मकाई की फसल भी ख़राब हो गई, तो उस किसान ने उसको ज़मीनों का ठेका भी इस साल माफ़ कर दिया। तो अल्लाह उसको इसका इजर दे। तो किसान भाइयों, अल्लाह से दुआ करें कुछ मौसम ठीक हो जाए। पंजाब में तकरीबन गन्ना तैयार हो चुकी है, सिर्फ मौसम के लिहाज से खड़ी हुई है, ताकि मौसम कुछ सही हो और किसान अपनी कटाई कर सकें। पिछले साल तो हमारे ज़िला बखर में सराम मुहाजर, तो वहाँ पर ज़बरदस्त पैदावार आई थी। और हमारे इलाके में ज़्यादातर दिलकश 21, अकबर 19 ने पैदावार ज़्यादा ली थी। तो इस साल पता चलेगा कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार लेकर आती है। इस साल काफ़ी नई वैरायटियाँ भी काश की गई हैं। जो भी वैरायटी ज़्यादा पैदावार लेकर आएगी, वीडियो बनाकर अपने किसान भाइयों को दिखानी है कि इस वैरायटी ने इतनी पैदावार ली है।